अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और कुछ यूएई के हवाले से अपडेट आपको देने वाला हूँ, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। जो लोग यूएई के रास्ते आना चाहते हैं और भी कुछ आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, उनके हवाले से भी हम अपडेट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको जवाब देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह के अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अगर आप तुर्की के रास्ते सफ़र करना चाहते हैं, कुवैत के लिए तुर्की के रास्ते जाना चाहते हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में तुर्की को भी बैन किया जा सके, क्योंकि अभी जो है तुर्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं और जो है पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। कहीं से भी आप जाते हैं किसी भी कंट्री से होकर, तो उस कंट्री के अंदर जो है कोरोना वायरस की महामारी थोड़ी कम होनी चाहिए और वहाँ से जो है कुवैत सरकार ने इजाज़त देनी होनी चाहिए कि भाई हाँ, इजाज़त है, आप उस कंट्री से एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे लोगों के जो है कमेंट क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम किसी भी कंट्री में हैं, अगर कुवैत सरकार ने उस दौरान उस कंट्री को बंद कर दिया तो क्या हम एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर बंद कर दिया तो आप अगर उस कंट्री में हैं, आपका क्वारंटीन पीरियड चल रहा है, तो आपको जो है नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है जब बंद किया जाए तो कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाएं, ताकि उनको फॉलो करते हुए आप आ सकें। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभी हम दुबई के रास्ते आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी आप दुबई के रास्ते बिल्कुल जा सकते हैं। दुबई से इजाज़त है कुवैत को जाने के लिए। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे पास में 2000 दिरहम होना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं तो देखिए, दुबई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है ये। किसी भी तरीके से अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो चेक इन वगैरह किया जाएगा आपको, तो हो सकता है वहां पे आपसे पूछा जा सके कि आपके पास में 2000 दिरहम है या नहीं है। आपका जो है चेकअप वगैरह किया जाए, तो सारी चीज़ें वहाँ पे मालूम करी जाएँ आपसे। अगर आपके पास में 2000 दिरहम रहेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन नहीं हुए तो हो सकता है आपको वापस कर दिया जाए। प्लस आपके पास में टिकट बुकिंग होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए और आपका होटल बुकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ आपके पास में रहेंगी तो आपको कोई भी परेशानी की नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपके पास में किसी भी चीज़ की कमोबेशी हुई, इंश्योरेंस नहीं हुआ, तब भी आपको जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। जो कोरोना का इंश्योरेंस होता है वो भी आपके पास में होना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में होने चाहिए, तभी जो है आप दुबई के रास्ते सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कर्फ्यू को लेकर आ रही है। कुवैत सरकार देखिए, अभी कर्फ्यू को कोई भी डिसीजन नहीं लिया है किसी भी तरीके से लगाना है या नहीं लगाना है, लेकिन जिस तरीके से केसेस आते हैं, कल की डेट में केसेस कम आए हैं, तो कुवैत सरकार का विचार चेंज हो जाता है। जैसे ही केसेस बढ़ते हैं तो कुवैत सरकार का विचार जो है अलग हो जाता है। यानी कि अभी बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है कोरोना वायरस की वजह से इस तरीके से जो है कर्फ्यू लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोई भी अपडेट आती है इसके हवाले से तो हम ज़रूर बताएंगे। आप दुआ कीजिए इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो है कोरोना वायरस की महामारी जो है ख़त्म हो सके और इसी तरीके से पूरी दुनिया को खोला जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, जो आ रही है बलदिया के हवाले से। बल्दिया ने एक कैंप चलाया जिसके अंदर 50 दुकानों को जो है 50 कंप्लेनें दर्ज की और जो है 25 वार्निंग वगैरह जो है दी हैं लोगों को, और उसी तरीके से जो है एक स्टोर को बंद किया है। अगर इस तरीके से आप भी कहीं पे कामकाज करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी कामकाज करते हैं, तो अभी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से अगर आपको उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो हो सकता है आपकी लास्ट वार्निंग हो, अगली बार में जो है आपका कारोबार बंद किया जा सके और आपको भी हो सकता है कुछ ना कुछ फाइन वगैरह डाला जा सके। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अभी बल्दिया वाले भी काफ़ी टाइट हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो है जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी काम नहीं होता, फिर भी वहाँ पे चक्कर मारना पड़ता है बल्दिया वालों को, और आप उल्लंघन करते हुए पाए गए तो आपको परेशानियां आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इंडिया सरकार के हवाले से आ रही है। इंडिया सरकार ने जो है अभी इजाज़त दे दी है, जितने विदेशी से लोग सफ़र करना चाहते हैं इंडिया के लिए वीज़ा को खोल दिया है। जो लोग हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा है, जो लोग घूमना आना चाहते हैं, तो वो अभी बंद है, वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन जिनके कारोबार हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम के लिए आना जाना
चाहते हैं तो इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत, एयर बबल के तहत वो लोग आ सकते हैं, अभी कोई परेशानी नहीं है विदेशों से। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है अब ये भी काफी बड़ी अपडेट है, और ये अपडेट है यूएई के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है यूएई के जितने भी अरबी देश हैं उनके कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन अभी यूएई ने जो है एक कदम उठाया है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ढील देने का ऐलान कर दिया है। और जो कानून है, जिस तरीके से जो भी कानून है उनमें काफ़ी ज़्यादा ढील दी जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है जितने भी अरबी देश हैं उनमें शराब पीना या इस तरीके से बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें जो है हराम है। जो चीज़ें उनको जो है पहले बहुत ज़्यादा सख्त किया गया था, लेकिन अब जो है उन पर थोड़ा ढील देने का ऐलान कर दिया गया है। जैसे कि शराब वगैरह ये सारी चीज़ें जो है लोग वहाँ पे करते हुए पाए गए तो उन पे किसी भी तरीके का जुर्माना नहीं डलेगा और किसी भी तरीके से उनको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। तो इस तरीके से अगर खुले खजाना, हालांकि अभी भी रूल रेगुलेशन जारी हैं जिस तरीके से पहले चलते थे, लेकिन अब जो है उनमें थोड़ी सख्ती कम की जाएगी और ये जो लोग करते हुए पाए गएंगे तो उन पर जुर्माना वगैरह नहीं डाला जाएगा। अगर खुले खजाना करेंगे तो हालांकि बिल्कुल भी उन पर जुर्माना जो है वगैरह डाला जाएगा, लेकिन अंदर किसी भी तरीके से छापामारी होती है और ये सारी चीज़ें करते हुए पाए गए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब जो अगली अपडेट है वो भी इसी के हवाले से है। यूएई में जैसे कि आपको मालूम है रूम वगैरह लेकर किसी भी तरीके से लड़का लड़की या कहीं पे भी पाए गए तो उस दौरान भी जो है यूएई गवर्नमेंट अब उन पे किसी भी तरीके का कोई भी फाइन वगैरह नहीं डालेगी, चाहे वो अपने घर में या रूम या किसी भी होटल वगैरह में कहीं पे भी आप अगर पाए गए लड़का लड़की तो उनको भी जो है किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से के जो रूल रेगुलेशन थे पहले काफ़ी ज़्यादा सख्त थे, लेकिन अभी जो है उनमें ढील देने की बात चल रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएं या फिर इसी तरह का रहे, लेकिन अभी भी जो है खुले खजाने ये सारी चीज़ें नहीं है। हाँ, ये ज़रूर चीज़ें जो अंडरग्राउंड चल रही है सारी चीज़ें, अगर छापामारी होती है किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आती है तो उन जगहों पर जो है लोगों को थोड़ी मदद मिल जाएगी और लोग जो है इसी बिना पे जो है हो सकता है और ज़्यादा यूएई जाएं और ज़्यादा जाने के बाद में ट्रैवल वगैरह करें और लोग घूमने के लिए आते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, तो इससे जो है यूएई का फ़ायदा होएगा। फ़ायदा ये होएगा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा कमेगा और जो लोग हैं वीज़ा ज़्यादातर वहाँ का ख़रीदेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता। अदरवाइज़ कोई भी अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। तो आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सारी चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन कुवैत के हवाले से है या किसी भी तरह की क्वेरी वगैरह आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। डायरेक्टली हमसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक आईडी पे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक से हम जो है देख कर खुश होते हैं और मोटिवेशन मिलता है, अंदर से एक फीलिंग अच्छी आती है, ताकि आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।